सर मरीम नवाज साहिबा पंजाब की पहली वज़ीर आला खातून बनने जा रही हैं। क्या आपको लगता है कि एक फ़ैसला दुरुस्त है? बहुत गलत है। पहले तो इस्लाम में औरत की हुक्मरानी होनी चाहिए ही ना। फिर इनका करैक्टर किरदार जो इनकी फैमिली बैकग्राउंड का उसको जानते हैं। औरत की फिर एहतराम करते हैं, लेकिन एहतराम के काबिल भी वो औरत नहीं है, वो औरत में दबा है। तो कैसे दुरुस्त है? ये गलियां महल्ले बना के तो नहीं ना काम चलना, महंगाई भी तो देखो ना बेटा। मरीम नवाज साहिबा का कहना है कि वो इस दफ़ा एयर एम्बुलेंस का अजरा करें। ऑल गुर्बत नॉनसेंस। तो दूर कर दे, सब एम्बुलेंस तो दूर की बात है। लोगों को खाने को तो दे दें, 2 वक्त की रोटियां। तैयारों के लिए जी हमें 3 करोड़ दे दें, 4 दे दें, वही गरीबों की फलाह बहबूद पे लगाए ना। हम इसके बिल्कुल खिलाफ हैं। बिल्कुल, एक तो मैंडेट की चोरी करके आए हैं। उनके बाद उनकी औलाद, उनके बाद उनकी औलाद कि यही दो खानदान ये मुल्क के खैर खा हैं, बाकी कोई नहीं खैर खा। ये फैसला बहुत ही गलत है, क्योंकि इनके बाप ने और इनके चाचा ने पहले जो चोरियां की हैं अब ये शुरू से शुरू हो जाएंगी। उनके पेट बड़े हो गए हैं और अब ये दोबारा से ही हैं, ये शुरू से शुरू करेंगी और ये सबसे ज़्यादा चोरियां करेंगी। उनका कहना है कि वो करप्शन को ख़त्म कर देंगी, करप्शन उनकी रेड लाइन है। वो अपने बाप और चाचा को ख़त्म करेंगी। नायत बदतमीज़ खतून है जो हमारे मुल्क की वज़ीर आज़म बन गई है, ये इस काबिल है ही नहीं। जिस तरह की अवाम उसी तरह का हुक्मरान। इस वक्त जो हमारा दौर चल रहा है ना, ये भी वही जुल्म का दौर चल रहा है। बिल्कुल भी इसको कबूल नहीं करते हम। एक बंदे को वो पसंद ही नहीं करते, उसके ऊपर मुसल्लत कर दिया जाता है। मुझे तो ये वोट ही नहीं कामयाब लग रहा है। वो तो कह रही हैं कि वो करप्शन उनकी रेड लाइन है, करप्शन उन्होंने ख़त्म कर देनी है। ये सब झूठ है। इस्लाम की शरई लिहाज से अगर देखा जाए तो ऐसे खातून की ज़ेरे साया रहने वाली कौम अल्लाह ही हाफ़िज़ है हमारा। क्या आपको लगता है कि ये फ़ैसला दुरुस्त है? गलत फैसला है, ना तजर्बाकार है। इतना बड़ा पंजाब है, पूरे मुल्क को जो है ना वो पंजाब कवर करता है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट सैयद अरम अब्बास। पंजाब असम्बली में इजलास मुनक़िद हुआ जिसमें अरकान असम्बली ने हलफ बर्दारी की। मरीम नवाज साहिबा अपने वालिद साहब की तस्वीर लिए बहुत ही खुशगवार मूड में थी। आइए अवाम से जानने की कोशिश करते हैं, क्या वो मरीम नवाज साहिबा को पंजाब की पहली वज़ीर आला खातून देखना चाहते हैं या नहीं। सर मरीम नवाज साहिबा पंजाब की पहली वज़ीर आला खातून बनने जा रही हैं। क्या आपको लगता है कि एक फ़ैसला दुरुस्त है? बहुत गलत है। पहले तो इस्लाम में औरत की हुक्मरानी होनी चाहिए ही ना। फिर इनका करैक्टर किरदार जो इनकी फैमिली बैकग्राउंड का उसको जानते हैं। मैं कुछ बातें नहीं करना चाहता क्योंकि औरत ज़ात है, वरना ये इस काबिल ही नहीं है कि वहाँ पे मसलत किया जाए इस किस्म की। और औरत की फिर एहतराम करते हैं, लेकिन एहतराम के काबिल भी वो औरत नहीं है, वो औरत में दबा है। वो तो कह रही हैं कि मेरे से बढ़ के कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है। मैं आज तक एक्सपीरियंस की बेटे बात करता हूँ, मैं उसके बाप को जानता हूँ, दादा को जानता हूँ। मैं भाई इधर का एजुकेटेड हूँ, बेसिकली गुजरात से मेरा तल्लक है। इसकी पूरी फैमिली को, इसके पूरे 100 बैकग्राउंड के, हामद के बैकग्राउंड के बाप दादा को मैं जानता हूँ ये कौन लोग हैं। ये बेसिकली काउंसलर माइंड का आदमी है। और जो शरीयत कहती है, सलाम कहता है कि जो बिजनेसमैन है वो कभी अच्छा हुक्मरान नहीं हो सकता। जिनकी नस्ल ये इस किस्म की है, जो इनके, मैं ये सिर्फ रिक्वेस्ट करूँगा, ये कहते हैं कामयाबी है, जो इन्हें मुल्क लूटा है वो कम अज़ कम वापस ले जाएँ, वहाँ पे ये बड़ा आसान होगा इनका। माँ जी, पंजाब की पहली वज़ीर आला खातून मरीम नवाज साहिबा बनने जा रही हैं। क्या आपको लगता है कि ये फ़ैसला दुरुस्त है? नहीं जी, ये मैं तो नहीं मानती कि दुरुस्त है। जैसे उनके बड़ों ने किया वैसे ही ये भी करेंगी। तो कैसे दुरुस्त है? ये गलियां महल्ले बना के तो नहीं ना काम चलना, महंगाई भी तो देखो ना बेटा। वो तो कह रही हैं कि करप्शन उनकी रेड लाइन है। उनके कहने की क्या बात है? खुद खा पी कहीं ऐसे दौड़ गए थे बाहर, अब आके क्या करेंगे? बाप वैसे ही है, वो बेटी के लिए आया था, फिर बाहर चला जाएगा, क्या कर लेगा? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं पंजाब की पहली वज़ीर आला खातून मरीम नवाज साहिबा बनने जा रही हैं। क्या आपको लगता है कि एक फ़ैसला दुरुस्त है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल ये फैसला दुरुस्त है, क्योंकि जिस तरह उनके फादर की हिस्ट्री रह चुकी है नवाज शरीफ साहब की, वो आते हैं, आके खाते हैं और फिर वापस चले जाते हैं लंदन। तो उन्होंने भी आके बस यही करना है। वो अभी वादे तो करी कि हम नर्सिंग के लिए ये करेंगे और पंजाब में हम ये करेंगे। ये सब कुछ नॉनसेंस है। उन्होंने ना पहले कुछ किया ना वो अब कुछ करेंगे इस तरह का। वो तो कह रही हैं कि करप्शन उनकी रेड लाइन है, करप्शन को वो ख़त्म करेंगी। उन्होंने तो ये भी कहा है कि गैस वगैरह फ्री देंगी और एक कुछ यूनिट्स जो हैं मखसूस इलेक्ट्रिसिटी वगैरह। वो कैसे ख़त्म करेंगी? पहले तो ये बताए ना मुझे। बड़े करके बाहर से खा पी के आके बाहर जायदादें बना के अब उसकी बेटी कैसे ख़त्म करेगी? उनका कहना है कि इस तरह से ये इलेक्ट हुई है, वो आपको भी पता है किस तरह हुई है, रातों रात हो गई है। और इस तरह थोड़ा होता है कि आप जाली वोट डाल लें और कहें जी मैं सिलेक्ट हो गई हूँ। ऐसे नहीं चलता बेटा निज़ाम जी, ऐसे नहीं। इलेक्शन ही बेसिकली ये सिलेक्शन आप कहें तो ज़्यादा बेहतर होगा। ये सिलेक्शन थी, इलेक्शन तो नहीं था, क्योंकि इलेक्शन तो वो था कि इमरान खान साहब जेल में बैठ के भी उन्होंने जिस तरह लड़ा है और जिस तरह सबने उनको वोट डाले, तो बेसिकली तो वो था इलेक्शन। और वो उनके सामने रिजल्ट के किस तरह वो इलेक्ट हुआ और कितनी उन्होंने इंडिपेंडेंट लोगों ने 100+ सीट्स दी हैं। तो बेसिकली तो इलेक्शन वो था। मरीम नवाज साहिबा का कहना है कि वो इस दफ़ा एयर एम्बुलेंस का अजरा करें। ऑल नॉनसेंस। तो दूर कर दे, सब एम्बुलेंस तो दूर की बात है। लोगों को खाने को तो दे दें, 2 वक्त की रोटियां। इनको तो वीआईपी ने अपने वो मांग ली है। तैयारों के लिए जी हमें 3 करोड़ दे दें, 4 दे दें, वही गरीबों की फलाह बहबूद पे लगाए ना। सर सलाम। वालेकुम सलाम।
सर मरीम नवाज साहिबा वज़ीर आला पंजाब बनने जा रही हैं, आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? हम इसके बिल्कुल खिलाफ हैं। बिल्कुल, एक तो मैंडेट की चोरी करके आए हैं, उसके बाद अगर हम देखा जाए तो उससे काफ़ी सीनियर रहनुमा हैं नू लीग में, एहसन इकबाल हो गए या बहुत अच्छे लीडर्स हैं, उनको बिल्कुल पीछे छोड़ कर रही एक ख़ानदान की सियासत को आगे लेके आए जो कि अवाम के बिल्कुल खिलाफ जा रही है। वो तो कह रही हैं कि करप्शन उनकी रेड लाइन है, तो वो कह रही हैं वो तो करप्शन को ख़त्म करेंगी, तरक्याती काम करेंगे। रेड लाइन हम 75 साल से सुनते आ रहे हैं, उनके 30 साल की हुकूमत में भी हमने देखा है, तो इस पर कोई काम नहीं हुआ। सर आप क्या कहना चाहेंगे, मरीम नवाज साहिबा जो है वज़ीर आला पंजाब बनने जा रही हैं, वो पाकिस्तान की पहली खातून होंगी जो वज़ीर आला की हैसियत से वज़ीर आला बनने जा रही हैं? ये ख़ानदानी सियासत से हम बेजार हो गए हैं। ये ख़ानदानी सियासत, ये शहनशाहियत है कि उनके बाद उनकी औलाद, उनके बाद उनकी औलाद कि यही दो ख़ानदान ये मुल्क के खैर खा हैं, बाकी कोई नहीं खैर खा। वो तो कहते हैं कि हमसे बढ़ के किसी ने हुकूमत ही नहीं की, हमसे बेहतर कोई जानता ही नहीं कि हुकूमत करते कैसे हैं। वो तो अवाम ने इस इलेक्शन में बता दिया है कि उनकी कैसी हुकूमत थी। बेहतर थी तो बेहतर रिजल्ट होता। देख लो, इतनी मुश्किलात के बावजूद छुपे हुए लोग निकले हैं, जो उनसे जलील थे वो निकले। आपका कहना है कि किसी और पार्टी को आना चाहिए था या इनके अलावा किसी और को आना देखो ना, ये दो मेन पार्टियां जो हैं इनको अवाम ने आजमा लिया है और ये रिजल्ट से साबित है। तो अब इनसे लोग बेजार हैं। ये ख़ानदानी सियासत की है जी, यहाँ मरियम आ रही है, वहाँ बिलावल आ रहा है, तो ये हमारे मुल्क का मुस्तकबिल तो इसमें कोई नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मरीम नवाज साहिबा पंजाब की पहली वज़ीर आला खातून बनने जा रही हैं, क्या आप इस फैसले से खुश हैं? नहीं जी, बिल्कुल नहीं, हम खुश। वो तो कह रहे हैं कि करप्शन उनकी रेड लाइन है, उनको ख़त्म कर देंगे। नहीं जी, उनका पूरा ख़ानदान देखो ना, पूरे करप्शन में है। और अभी हालात जो चल रहे हैं, मैंडेट कौन है, वो पीटीआई है, पूरा वो जीता हुआ है, लेकिन इन्होंने मैंडेट छीना है ना, इसलिए। और करप्शन में वो बहुत ज़्यादा आगे हैं। उनके बाप देख लो, चाचा देख लो, पूरा ख़ानदान ही करप्शन में है। और अभी तक उन्होंने कुछ बताया भी नहीं है करप्शन का, जैसे उन्होंने अपना डिक्लेयर नहीं किया हुआ। अब वज़ीर आला बन रही है, वैसे ही बन रही है ना, इसको कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा और मुल्क को नुकसान होगा। वो तो कहते हैं ये आपकी अदलिया है जो उनको इंसाफ देती है, उनसे बढ़ के कोई हुकूमत नहीं कर सकता, उनके पास इतने मैंडेट हैं कि उनसे बढ़ के कोई भी तरक्याती काम भी नहीं कर सकता। नहीं सर, हमारी अदालतें तो इंसाफ दे भी नहीं रही। अगर इंसाफ दे रही हैं तो देख लो, अभी तो सारा इलेक्शन कैसे हुआ है। अगर इलेक्शन ठीक हुआ तो फिर आगे इलेक्शन रिज़ल्ट चेंज हुए हैं ना। ये अभी हम अपने हल्के का आपको बताते हैं, N88 पे रात को हमारा अकरम खान न्याजी जीता हुआ था, पीटीआई का कैंडिडेट था। सुबह देखा तो जो 4 नंबर पे था वो फर्स्ट पे आ गया। ऐसे तो नहीं ना होता। आपका मानना है कि इलेक्शन में बहुत ज़्यादा धांधली हुई? बहुत ज़्यादा हुई है। सर मरीम नवाज साहिबा पंजाब की पहली वज़ीर आला खातून बनने जा रही हैं, क्या आप इस फैसले से मुतफिक ही हैं? भाईजान आना तो उन्होंने था, इसलिए मुतफिक हो गए। नहीं आना उन्होंने कैसे था कि ये पीछे से आ गई ना, जीत गए, अक्सरियत आ गई तो फिर जाहिर बात है हुकूमत में है। हमला शबाज भी हो सकता था, लेकिन वो मरीम नवाज आ गई हैं, वो भी बेहतर है। काम करने के लिए आते काम करेंगे। अब आपको लगता है कि मरीम नवाज साहिबा पिछले जितने भी वज़ीर आला रहे हैं उनसे ज़्यादा बढ़ के काम करेंगे? लेकिन वो मोहसन नकवी साहब से ज़्यादा नहीं कर सकती, ना ही वो शबाज शरीफ से ज़्यादा कर सकती हैं। बाकी वो करेंगी, अब वो उतना ही करेंगी जितना वो कर सकती हैं, उससे ज़्यादा नहीं वो कर सकती। सर मरीम नवाज साहिबा पंजाब की पहली वज़ीर आला बनने जा रही है, क्या आप इस फैसले से मुतफिक? जी बिल्कुल, मरीम नवाज़ माशाल्लाह पाकिस्तान की वाहिद खातून लीडर हैं बेनज़ीर के बाद, जो चीफ़ मिनिस्टर बनने जा रही हैं पंजाब की, और हमें उन पर फ़ख्र है। इंशाल्लाह वो सुबह पंजाब की बेहतरी के लिए और ख़वातीन की तामीर और तरक्की के लिए बेहतरीन रोल प्ले करेंगी और इंशाल्लाह पंजाब तरक्की करेगा। सर उनका कहना है कि उनसे बढ़ के कोई भी तरक्याती काम नहीं कर सकता, करप्शन उनकी रेड लाइन है, आप मुतफिक हैं इस चीज़ से? जी बिल्कुल, हम इससे करप्शन से मुतफिक, जो है करप्शन उनकी रेड लाइन है, उसके ख़ात्मे के लिए भरपूर रोल प्ले करेंगी। और मरीम नवाज़ से बहुत सारी तवक्कुआत वाबस्ता हैं कि वो इंशाल्लाह पंजाब की खास कर तामीर और तरक्की के लिए एक अहम रोल प्ले करेंगी। सर बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर पंजाब की पहली वज़ीर आला खातून बनने जा रही हैं मरीम नवाज साहिबा, क्या आपको लगता है कि ये फैसला दुरुस्त हुआ है? नहीं दुरुस्त है। देखें जी, हम खुशाब से आए हैं और खुशाब से हमने मलिक आसिफ बाग को ही वोट दिया और उन्होंने के कैंडिडेट थे, तो ज़ाहिर है फिर मरीम को ही हम सारे सपोर्ट कर रहे हैं। और जो आप बात पूछ रहे हैं कि जी वो कैसी वज़ीर आला रहेंगी, देखिए जी उनका पूरा सियासी घराना है, अरसद राज से उनके पॉलिटिक्स में है। और जो अब मुल्की हालात हैं आपके सामने है, महंगाई का हुआ है,
तो मैं तो यही कि मैडम से भी तवक्का करूँगा कि वो बाकी सारी मामलात को छोड़ के ज़रा लोगों की गुर्बत पे फोकस करें और इंशाल्लाह वो जैसे लग रहा है ना कि वो अच्छा इकदाम करेंगे। जैसे उन्होंने एयर एम्बुलेंस का अब कहा है और बाकी बातें कही हैं, तो इंशाल्लाह कुछ आइन बात है। सर आपने जैसे बात की कि उनका सियासी घराना है, क्या आपको नहीं लगता कि हमजा शहबाज साहब को ये हक हासिल होना चाहिए था? उनका तजर्बा इनसे ज़्यादा है। देखिए जी, वो बाप बेटे की सियासत है, वो वालिद साहब उनके ऊपर आ गए हैं वज़ीर आज़म, तो हर एक का राइट मिलना चाहिए ना। देखिए अब हमजा शहबाज ने कुछ अरसा काम किया है, तो हर नया माइंड आना चाहिए ना। तो मैडम आएंगी को मैं नए माइंड से आएंगी, मे भी उनके पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हों। हर इंसान की अपनी अपनी सोच है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मरीम नवाज़ साहिबा पंजाब की पहली वज़ीर आला खातून बनने जा रही हैं, क्या आपको लगता है कि ये फ़ैसला दुरुस्त करार दिया गया? जी बिल्कुल भी नहीं, ये फ़ैसला बहुत ही गलत है, क्योंकि इनके बाप ने और इनके चाचा ने पहले जो चोरियां की हैं, अब ये शुरू से शुरू हो जाएंगी। उन्होंने वो पूरे हो गए, उनके पेट बड़े हो गए और अब ये दोबारा से ही हैं, ये शुरू से शुरू करेंगी और ये सबसे ज़्यादा चोरियां करेंगी। उनका कहना है कि वो करप्शन को ख़त्म कर देंगी, करप्शन उनकी रेड लाइन है। वो अपने बाप और चाचा को ख़त्म करेंगी, उनका ये कहना है। नहीं, वो उनका कहने का मकसद ये था कि पंजाब में जितनी करप्शन हो रही है, पाकिस्तान में जितनी नाम इस वक्त नून लीग बन चुका है, आपको पता है? वो तो कहते हैं कि अदालत उनको बिल्कुल बाइज्जत बरी करती है। अरे भाईजान क्या हो गया आपको यार, ये अदालत क्या क्या फैसले कर रही है, रात को 12 बजे फैसले सुना रही है और किस किस टाइम पे फैसले कर रही है। आपको पता है ये अदालत का कोई कानून है, कोई सिस्टम है यहाँ पे? कोई चक्कर नहीं है। ये सब लोग जो है ना, ये मिली भगत है, ठीक है, वो चोर और रल जाते हैं, वही सीन है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बहुत बड़ी चोर साबित होगी, नहायत बदतमीज़ खतून है जो हमारे मुल्क की वज़ीर आज़म बन गई है, ये इस काबिल है ही नहीं। तक देख रहे थे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका क्या कहना है इस बारे में, मरियम साहिबा को वज़ीर आला बनना चाहिए या नहीं? किस तरह बनना चाहिए, मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही, बिल्कुल भी नहीं बनना चाहिए। और रात को वोटिंग वाले दिन हम देख रहे थे जो आज़ाद उम्मीदवार थे उनकी लाइनों में चार आ रहे हैं, ठीक है ना, और नून लीग हो गया या दूसरे हैं, उनका एक आ रहा है कि ये अभी जीते हैं, फ़ैसला अभी नहीं आ रहा, फ़ैसला अभी नहीं आ रहा। जहाँ से आ चुका है वो पीटीआई वाले जीत चुके हैं, उसके बावजूद भी आप देख लें फ़ैसला 6 दिन बाद, 7 दिन बाद, 10 दिन बाद आ रहा है फ़ैसला, और फ़ैसला किन के हक में दे रहे हैं? सर पीटीआई तो उनके तो आज़ाद कैंडिडेट्स हैं, उनका तो कैंडिडेट को हम जो पीटीआई वाले हैं ना, हमने आज़ाद कैंडिडेट को इसीलिए दिया था वोट कि पीटीआई दोबारा इंशाल्लाह आएगी और उसी ने ही मुल्क को संभालना है। सर मरियम नवाज़ साहिबा पंजाब की पहली वज़ीर आला खातून बनने जा रही हैं, क्या आपको लगता है कि ये फ़ैसला दुरुस्त है? जी बिल्कुल फ़ैसला दुरुस्त है, क्योंकि ये मेरे अल्लाह का फ़ैसला है, क्योंकि अल्लाह ताला का फरमान है कि मेरे हुक्म के बगैर कोई पत्ता भी नहीं हिल सकता। ये हुक्मरान जो हमारे ऊपर मुसल्लत किया है, ये अल्लाह ताला की मर्ज़ी से हुआ है। जो अल्लाह ताला की मर्ज़ी है वो हमें तस्लीम करनी चाहिए। सर आपका मानना है कि ये अल्लाह ताला की मर्ज़ी से है, पर हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है जिस कौम की फलाह नहीं होती उस पर गवर्नमेंट जो है वो खातून कर। हाँ जी, ये भी आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन जिस तरह की अवाम उसी तरह का हुक्मरान, ये भी तो फरमान है ना, जिस तरह की अवाम उसी तरह का हुक्मरान। अब अगर मरियम नवाज़ हमारे ऊपर मुसल्लत की गई, ये अल्लाह की मर्ज़ी है, हम अल्लाह की मर्ज़ी के बगैर एक कदम ही आगे पीछे नहीं हो सकते। अगर वो मुसल्लत हो गई हैं, हमें उनको मानना पड़ेगा, वज़ीर आला मानेंगे। ज़बरदस्ती मानना पड़ेगा कि खुशी? अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह के हुक्म से मानेंगे। वालेकुम अस्सलाम। एक्चुअल यूँ है कि जुल्म का दौर आता जाता रहा है, आदम अलैहिस्सलाम से लेके आए, बीच में इस्लाम का भी बोलबाला रहा, उसकी भी हुकूमत रही, सब कुछ चलता रहा है। मुसलमानों में कुछ गद्दार भी पैदा होते रहे हैं, उनकी जो हुकूमतें थी, उनका दौर था, उनको तंजली होती रही, ये चलता रहा है। इस वक्त जो हमारा दौर चल रहा है ना, ये भी वही जुल्म का दौर चल रहा है, बिल्कुल भी इसको कबूल नहीं करते हम, किसी सूरत भी नहीं करते। देखें मेरिट क्या है, क्या वो मेरिट पे हैं? पूरा पाकिस्तान जानता है, सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं जानता बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे पता है कि धांधली हुई किस लेवल की हुई, इन्होंने किस तरह मैंडेट चोरी किया, अवाम चाहती क्या है, उसके साथ हो क्या रहा है। एक बंदे को वो पसंद ही नहीं करते, उसके ऊपर मुसल्लत कर दिया जाता है। क्या अवाम के जज्बात नहीं हैं? वो क्या करेंगे? उनके ऊपर महंगाई इतनी कर दी गई है, उनको क्राइसिस इतनों में डाल दिया है कि उन बेचारों को अपनी रोज़ी रोटी के अलावा बाकी किसी चीज़ की फ़िक्र ही नहीं रहेगी। वो कहते हैं यार ठीक है, जो जुल्म हो रहा है सहते जाएं, क्योंकि कैपेसिटी नहीं रहेगी किसी चीज़ की, उनको रोटी में उलझा दिया गया है। लेकिन एक चीज़ याद रखना, कोई भी दौर होता है, अगर
सूरज चढ़ता है ना, वो गर्मियाँ होती हैं, शदीद गर्मी होती है, पसीना आता है, वो बुरे हालात होते हैं, लेकिन उसके बाद शाम होती है, सुकून फिर भी आता है। ये जुल्म का दौर है, ये ज़्यादा नहीं चलेगा, एक वक्त इंशाल्लाह आएगा और बहुत जल्द आएगा। और मैं स्पेशली समझता हूँ कि ये यूथ नौजवान है ना इस वक्त पाकिस्तान के, अल्हम्दुलिल्लाह हमें बहुत सारी चीज़ों की अब समझ आ चुकी है, बहुत सारी मामलात हमारे सामने खुल चुके हैं। अब हमें पता चल गया है कि कहाँ गलती है, कौन गलत है। इंशाल्लाह हम करेंगे, हमारा जब जहाँ जितना भी किरदार होगा हम अदा करेंगे। और इंशाल्लाह इस मुल्क को, क्योंकि ये पाकिस्तान हमारा है, इसमें रहने वाले लोग हम ही हैं, हमने इसको संवारा और इंशाल्लाह संवारेंगे। ये वक्त आएगा, ये जुल्म है। मरीम नवाज़ साहबा का वज़ीर आला बनना ज़्यादती है, पंजाब के साथ ज़्यादती है, पंजाब में रहने वाले लोगों के साथ ज़्यादती है। उन्होंने उनको वोट नहीं दिए, धक्के से आए, ज़बरदस्ती आए हैं। और एक धक्के से आके किसी के बगैर मर्जी के, कोई पसंद ही नहीं करता, उसके ऊपर मुसल्लत होना, उसके ऊपर हुकूमत करनी, ये ज़्यादती होती है, ये जुल्म होता है, ये कह लें जाबर हुक्मरानी है। उनका तो कहना है कि वो करप्शन को ख़त्म करेंगी, करप्शन उनकी रेड लाइन है। ख़त्म करनी, इनको देखें तो सही, इनकी जायदादें देखें, इनका जो बच्चा पैदा होता है ना, वो हम जैसा नहीं होता, वो हम में से नहीं होता, वो और होते हैं। क्या कुछ उन्होंने बना लिया है, उनको तो सिर्फ एक लूटने का बहाना मिलता है। वो पाकिस्तान में आते हैं, लूटते हैं, सब कुछ तो उनका बाहर में है, बीमार हो जाए इलाज उनका बाहर में है, बच्चों ने पढ़ना है वो बाहर पढ़ना है, उन्होंने शॉपिंग करनी है बाहर जाके करनी है, उन्होंने अपने घर बनाए हुए हैं बाहर बनाए। हम में उनका क्या है, एक सवाए हमारे ऊपर हुकूमत करने के, उनका इधर पाकिस्तान में है क्या? कुछ भी नहीं है। वो तो कहते हैं पाकिस्तान हमारा घर है, हमने यहाँ पे रहना है। वो लंदन क्या है, उधर वो फ्लैट हैं वो किसके हैं? अच्छा, इनके बयानात देखा करें। शहबाज शरीफ कहता है मैं माड़े बाप का बच्चा हूँ, नवाज शरीफ कहता है जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं जागीरदार का बच्चा हूँ, मरियम कहती है ये फ्लैट मेरे नहीं है, उसके भाई कहते हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी। यार हमारे सामने ही चल रहा है ना, हमें फुद्दू समझा हुआ है, हम पागल हैं, हम मानते हैं, हम समझते हैं। हाँ वक्त आएगा थोड़ा सा इंशाल्लाह, ज़्यादा दूर नहीं है, 5 साल लगा लें, 10 साल लगा लें, मैक्सिमम यही होगा। उसके बाद ये हालात इंशाल्लाह बदलेंगे। हमें शदीद नफ़रत हो चुकी है इनमें से, शदीद नफ़रत, और इंशाल्लाह ये ज़्यादा नहीं चलेगा, ये एक दिन नफ़रत बाहर आ जानी, जितनी भी कंट्रोल करेंगे। सर, मरीम नवाज़ साहिबा पंजाब की पहली वज़ीर आला खातून बनने जा रही हैं, क्या आपको लगता है कि ये एक फैसला दुरुस्त फैसला है? सर असी तो बड़े खुश हैं, मरियम नवाज साढ़े हल्के की कैंਡੀਡੇਟ सी, अगर वो वज़ीर आला बनते हैं साढ़े हल्के वास्ते तो बहुत चंगी गल है। असी तो बड़ी सपोर्ट कर रहे हैं उन्होंने, असी तो ज़ाती तौर पर उन्होंने नाल सपोर्टर वोटर हर लिहाज नाल असी मरियम नवाज साहिबा दे नाल खड़े हैं। क्या तुहानू लगता है कि मोहसिन नकवी साहब नालों ज़्यादा काम करें? नहीं जी, ये इंशाल्लाह शहबाज साहब तो भी अच्छा काम करेंगे। मुहतरमा मरियम नवाज साहिबा शहबाज तो भी अच्छा काम करके अच्छा डिवेलप करेंगे, अच्छा मुल्क नूं लैके सूबे पंजाब नूं लैके अच्छा चलणगे। सानू यकीन इंशाल्लाह अगों अल्लाह बेहतर करेगा। सर माँ जी, मरियम नवाज साहिबा पंजाब की पहली वज़ीर आला खातून बनने जा रही हैं, क्या आपको लगता है कि ये एक दुरुस्त फैसला है? वाकई अगर सही काम करेंगी तो सही है, अगर नहीं तो कह नहीं सकते उनके लिए। उनका तो कहना है कि करप्शन उनकी रेड लाइन है, वो करप्शन को ख़त्म करेंगी। आपको लगता है कि वो कर पाएंगे? देखिए जो भी उस पर आता है कोई भी कर नहीं पाता, कहने को तो दावे सारे करते हैं, दावे हर कोई करता है कि हम करेंगे, कोई भी नहीं करता, ना गरीबों के लिए सोचता है। महंगाई इतनी हो गई है कि इंसान कुछ भी नहीं ख़त्म कर सकता, कोई भी आ जाए सीट पे नहीं ख़त्म कर पाएगा। तो वो तो कह रही हैं कि वो करप्शन को भी ख़त्म करेंगी, महंगाई को भी नीचे लेके आएंगी, अवाम की सहूलियात होंगी। देखेंगे, उनको कहने और करने में बहुत फ़र्क है। पंजाब की पहली वज़ीर आला खातून मरियम नवाज साहिबा बनने जा रही हैं, क्या आपको लगता है कि ये एक दुरुस्त फैसला है? देखें जी, ये तो अवाम ने इसको सिलेक्टेड किया है, चाहे सिलेक्टेड कह लें या इलेक्टेड कह लें। अभी जिस घर में औरत हुक्मरानी करेगी तो वो क्या फ़ैसले करेगी, इसके बारे में मैं नहीं, मेरा माइंड यही है कि अल्लाह ही खैर करे पाकिस्तान की। बस उनका तो कहना है करप्शन उनकी रेड लाइन है, वो पंजाब में बहुत ज़्यादा सारी तरक्की के काम करेंगे। 16 माह में क्या किया उन्होंने तो बता दें, स्वाय केसेस ख़त्म करने के अलावा कोई काम किया है तो बता दें। बाहर की अमदाद जो है उधर जाते हैं, हमें अमदाद दे रहे हैं, वो जो कौन सा प्याला है वो उनके हाथ में है, अभी यही काम करेंगे और क्या करेंगे। हमारे लिए हमारी तो यही दुआ है कि अच्छा हुक्मरान आए जो हमारे मुल्क को एक आला सतह पे लेके जाए, डेवलपमेंट हो मुल्क की। जो गरीब से गरीब तर होता जा रहा है बंदा, रेडी लगाते हैं, फ्रूट लगाते हैं, कोई भी है कारोबार करने वाला, वो मुतासर हुआ है। खुदारा उनके लिए कुछ सोचे, बस हमारी यही दुआ है पाकिस्तान के लिए और अवाम के लिए। माँ जी, पंजाब की पहली वज़ीर आला खातून मरियम नवाज साहिबा बनने जा रही हैं, क्या आपको लगता है कि ये फैसला दुरुस्त है?
मुझे तो नहीं लग रहा ये दुरुस्त है, मुझे तो ये वोट ही नहीं कामयाब लग रहा है। वो तो कह रही हैं कि वो करप्शन उनकी रेड लाइन है, करप्शन उन्होंने ख़त्म कर देनी है। ये सब झूठ है। वो तो कह रहे पंजाब में हमसे बढ़ के कोई तरक्याती काम कर ही नहीं सकता। वैसे मैं है तो उनका वोटर हूँ, लेकिन मैं कुछ आप उनके वोटर होने के साथ साथ ये भी कह रही हैं कि वो काम ही नहीं कर सकते। हाँ जी। सर, मरियम नवाज साहिबा पंजाब की पहली वज़ीर आला खातून बनने जा रही हैं, क्या आपको लगता है कि ये फैसला दुरुस्त है? इस्लाम की शरई लिहाज से अगर देखा जाए तो वैसे खातून की ज़ेर साया रहने वाली कौम अल्लाह ही हाफ़िज़ है हमारा। वो नहीं है कि भी ये जो सी मरियम नवाज़ जो सी वो बतौर वज़ीर आला होनी चाहिए। वो तो कह रही हैं कि करप्शन को वो ख़त्म करेंगी, वो उनकी रेड लाइन। जो करप्शन खुद करते हैं वो कैसे ख़त्म कर सकते हैं? अदालत तो उनको ये लंदन वाले फ्लैट्स का हिसाब देना, उसके बाद इनसे हिसाब लिया जाए कि जिस वक्त इनके प्लेटलेट्स जो कम हुए थे वो क्या दोबारा इनकी मेडिकल रिपोर्ट बिल्कुल क्लियर हो गई है? अगर हो गई है तो पहले वो आके एनओसी वो दिखाएं। जो एफिडेविट पे बाहर भागने वाले बंदे को दोबारा इन अदालतों ने रिलीफ दिया, सिर्फ़ और सिर्फ ये डील के ज़रिए हैं। उनका तो कहना है अदालत उनको बरी करती है, उनके कोई केस ही। अदालतों में जो जैसे वो बरी हुए हैं सब पूरी कौम को ही पता है, अल्लाह ही हाफ़िज़ है। सर, मरियम नवाज साहिबा पंजाब की पहली वज़ीर आला खातून बनने जा रहे हैं, क्या आपको लगता है कि ये फैसला दुरुस्त है? गलत फैसला है, ना तजर्बाकार है। इतना बड़ा पंजाब है, पूरे मुल्क को जो है ना वो पंजाब कवर करता है, तो मैं समझता हूँ कि ये अच्छा फैसला नहीं है, किसी एक्सपीरियंस बंदे को देना चाहिए था। दूसरा ये जो है ना, मैं नून लीग की मुखालफत नहीं कर रहा, लेकिन मेरिट पे बात कर रहा हूँ कि ये मरूसी सियासत ख़त्म होनी चाहिए। किसी वर्कर को देना चाहिए था, किसी वर्कर को एजाज़ मिलना चाहिए था। कोई वर्कर आता, वो प्ले करता, वो मैं समझता हूँ उसने अच्छा डिलीवर कर लेना था। ये फैसला बिल्कुल गलत है। उनका तो कहना है करप्शन उनकी रेड लाइन है, वो उनसे बढ़ के पंजाब में कोई भी तरक्याती काम कर ही नहीं सकते। नहीं, तरक्याती काम, वो तरक्याती कामों में से तो उनका कमीशन होता है, वो काम ही वो करते हैं जिनमें से उनकी प्रॉफिट निकलती है। आप बेहतर समझते हैं स्टील का काम है उनका अपना, या सड़कें बनानी है या पुल बनाने हैं, उनमें से उनको अच्छा खासा कमीशन आ जाए। वो तो इस दफ़ा कह रही हैं कि वो एयर एम्बुलेंस का इंतखाब करेंगे। वो एयर एम्बुलेंस जब आएगी फिर देखी जाएगी। लेकिन दूसरी बात ये है कि मेरा इख्तलाफ ये है कि मैं मतलब फैसलाबाद से हूँ। मिसाल पंजाब के बहुत सारे शहर ऐसे हैं जो टैक्स भी देते हैं, रेवेन्यू भी जनरेट बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन सिर्फ इनका फोकस लाहौर पे है। ये गलत है। आपने बहुत ज़्यादा सारे लोगों की राय जानी, वो मरियम नवाज साहिबा को वज़ीर आला देखना चाहते हैं या नहीं। आप भी अपनी राय का इजहार कर सकते हैं हमारे कमेंट सेक्शन में। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं एक न्यूज़ स्टोरी के साथ।